बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 47 और 48 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के इसरात इसके बारे में सुनेंगे। इस पर सरदार काहिनों और फरीसियों ने अदालते आलिया की मजलिस करके कहा कि हम करते क्या हैं, ये आदमी तो बहुत करिश्मे दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएंगे और अहले रोमा आकर हमारे वतन और कौम को खत्म कर देंगे। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के लोगों पर दो बुनियादी इसरात थे। बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोग उसके अल्फाज को सुन रहे थे और वो उस पर ईमान लाने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उसको ढूंढा और यकीन करना शुरू कर दिया कि वही वादा किया हुआ मसीहा था। ये ईमान के जवाब का, ये उनके ईमान का जवाब था। लेकिन सरदार काहिनों और फरीसियों का रद्द अमल बहुत दुनियावी था। ऊपर बयान करदा हवाला में हम मजहबी रहनुमाओं का एक ग्रोह देखते हैं जो पूरी तरह से दुनियावी फिक्रों में इस हद तक मगन है कि दुनियावी फिक्रें उनके ईमान के तमाम मामलात को खत्म कर देती हैं। अदालते आलिया की मजलिस ने उस पर मशवरा और तबादला ख्याल किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उस साल के सरदार काहिन कैफा ने बात की और मशवरा दिया जो इस दुनियावी रोया की बिल्कुल अक्कासी करता है। कैफा ने उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। कैफा और बहुत से दूसरे मजहबी रहनुमा सच्चे ईमान और अब्दी नजात के मामलात से ज्यादा अपनी दुनियावी हैसियत और ताकत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद दिखाई देते थे। अगर वो ऐसे मर्द होते जो खुदा के साथ दिल की गहराइयों से प्यार करते और सिर्फ उसकी पाक मर्जी को तलाश करते तो वो खुश होते कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत लोगों की जिंदगियों में इतनी फलदार थी। वो दिन रात खुदा का शुक्र अदा करते क्योंकि मसीहा के बारे में पुरानी पेशन गोइयों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखने का शर्फ हासिल हुआ। उन्हें खुश और शुक्रगुजार होना चाहिए था और उन्हें उन रूहानी नेमतों को अपने अंदर बढ़ने देना चाहिए था और उन्हें वो हिम्मत दिखानी चाहिए थी जिसकी उन्हें जरूरत पड़ने पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ निकलने और मरने की जरूरत थी। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने अपनी आरामदेह जिंदगी और दुनियावी हैसियत को सच्चाई से बालातर करार दिया और उन्होंने फैसला किया कि यीशु को कत्ल करना है। इस सियाको सबाक के अंदर गौर करने के लिए एक खूबसूरत सच्चाई यह है कि खुदा हर चीज को अपने जलाल और ईमान वालों की निजात के लिए इस्तेमाल करता है। अदालत आलिया की मजलिस के दौरान ही ये लोग खुदावंद यीशु मसीह की मौत की साजिश करने लगे। उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए धोखाधड़ी, हेराफेरी, धमकी और खौफ का इस्तेमाल किया। अगरचे दुनियावी नुक्ता नजर से ये गुमराह मजहबी रहनुमा जीत गए, लेकिन एक इलाही नुक्ता नजर से खुदा ने उनकी बुराई को दुनिया की सबसे बड़ी नेकी लाने के लिए इस्तेमाल किया और उनकी बदनीयती के जरिए खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और मौत ने क़यामत की नई जिंदगी का रास्ता खोल दिया। आज हम इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा हर चीज को हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करने पर कादिर है, चाहे वो बादुनवानी, जुल्म सितम, झगड़े,
गुनाह, बीमारी या जिंदगी की कोई और बुराई ही क्यों ना हो, जब हम ईमान के साथ खुदा की तरफ रुजू करते हैं और उस पर भरोसा करते हुए इजाजत देते हैं, तो हर चीज को तब्दील करने और उनके जरिए अच्छे फलों की कसरत लाने पर कादिर है। दुआ के साथ खुदा के सुपुर्द कर दें। अगर हमें ऊपर बयान करदा खदशात में से किसी एक ने भी मुतासर किया है, तो अपने आप को इस सादा सच्चाई पर यकीन करने की इजाजत दें कि कोई भी चीज हमें खुदा की मर्जी की शानदार तकमील से नहीं रोक सकती। तमाम चीजें हमारी रूह की निजात के लिए मदद कर सकती हैं और खुदा के अब्दी जलाल में खत्म हो सकती हैं। हमारे जलाली खुदावंद, आपको बहुत से लोगों ने प्यार किया, लेकिन कुछ लोगों ने आपसे नफरत भी की। इक्तदार और इख्तियार वाले अपनी दुनियावी अजाइम से आगे ना देख सकते थे, इसलिए वो आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। प्यारे खुदावंद, हमें फजल अता करें कि हम हर बुराई के अमल को इस तरह देखें कि यह हमारे लिए अच्छाई पैदा करने का मौका हो। प्यारे खुदावंद, आप जलाली हैं, इसलिए हर चीज से आपको जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।